आज हम पढ़ेंगे यूलर, कॉची यूलर इक्वेशन एंड लेजेंडर लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन एकदम सिमिलर है, ये एक साथ दोनों को पढ़ेंगे। और ये जो दोनों इक्वेशन है बेसिकली वेरिएबल कोएफिशिएंट का इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट है। कहीं एक्स वाला टर्म आ रहा है, ठीक, फंक्शन ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब कि वेरिएबल कोएफिशिएंट का क्या है, क्वेश्चन है। बेसिकली हम लोग इसको क्या करते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज करते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो कॉची यूलर इक्वेशन क्या रहता है, पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं, एक साथ देखेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर क्या है, एक्स की पावर एन डी एक्स है, ठीक है, ये पहला प्लस सेकंड टर्म के वन एक्स की पावर एन माइनस वन डी की पावर एन माइनस वन अपॉन डी एक्स वाई अप टू के इक्वल्स टू कैपिटल एक्स। यहाँ जो x है, स्मॉल x है ना, ये यहाँ सामने जो है स्मॉल x है, जो कैपिटल x है वो फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, तो इस टर्म में जब हमारा इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कॉची यूलर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, वहीं अगर x की जगह ए एक्स प्लस बी दिया है, यानी कि ए और बी क्या कांस्टेंट है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस के वन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन अप टू के एन वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स। ठीक, सेम है दोनों इक्वेशन, बस इसमें क्या फर्क है कि यहाँ एक्स दिया है, यहाँ करें ए एक्स प्लस बी दिया है, एक्स की जगह क्या दिया है, ए एक्स प्लस बी दिया है, दोनों सिमिलर है। इस इक्वेशन को हम लोग कॉची यूलर इक्वेशन बोलते हैं, इस इक्वेशन को लेजेंडर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, हम लोग क्या करना है, सबसे पहले x की जगह क्या पुट करना है, हमें x को क्या करना है, e की पावर t मान। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज होने जाएगा, t क्या हो जाएगा अपना log x हो जाएगा। अगर हम x को e की पावर t माने तो t क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। ऐसा मान के हम लोग को इसको x dy बाई dx की जगह क्या पुट करेंगे, d पुट करेंगे। ठीक है, x, हाँ यहाँ तक नहीं आएगा, x dx y d अपॉन डी एक्स, फिर अगर पुट करेंगे d, वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स होगा तो वहां पर डी एन डी माइनस वन पुट करेंगे। ठीक, वैसे ही अगर एक्स क्यूब हुआ तो डी माइनस वन डी माइनस टू, एक्स बार फोर हुआ तो डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री। ऐसा पुट करके क्या करना है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कांस्टेंट लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वैसे ही इधर भी ऐसे करना है हम लोगों को, ए एक्स प्लस बी की जगह डी वाई बाई डी एक्स की जगह ए डी वाई देंगे। ठीक है, एक्स इज ए एक्स प्लस बी की होल पावर टू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी डी माइनस वन। सिमिलरली इसमें जैसे डी माइनस वन हुआ, इसमें भी डी माइनस वन हुआ, वैसे अगर इसकी पावर थ्री आ गई तो ए की पावर थ्री, ये कांस्टेंट वाला ए की पावर थ्री डी माइनस वन डी माइनस टू, वैसे फोर आ गया तो डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों का मेथड सेम है और दोनों की इक्वेशन लगभग लगभग सेम है। इसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, दोनों का एक क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद इस लेक्चर को कंप्लीट। इस क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स डी एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू डी एक्स। सबसे पहले मैंने बोला था कि एक्स को क्या मानना है, e की पावर t। एक्स को e की पावर t मानेंगे, t हो जाएगा log x। ओके, एक्स को क्या मानना है, e की पावर t, t हो जाएगा log x। ओके, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ करें, देखो यहाँ डी नहीं है, एज इट इज लिख देते हैं, घर का भी छोड़ दो, ये एज इट इज लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स और एक एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर पाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म आ गया, यानी हो जाएगा डी डी माइनस वन। ठीक, अब सब में पाई लगा दो, सब में पाई लगा दो। ठीक, अब यहाँ क्या पुट करेंगे, यहाँ तो एक्स दिया है e की पावर एक्स, अब इस जगह पुट करना पड़ेगा e की पावर टी, e की पावर टी। ठीक, ये हो जाएगा e की पावर टी।
अब ये किस फॉर्म में दिख रहा है? सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस 4b प्लस 2y इज इक्वल टू पावर 80। ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई माइनस बी वाई प्लस 4b वाई प्लस 2y इक्वल टू पावर 80। ये हो जाएगा 4d 4 माइनस 1 ये हो जाएगा 3d बी स्क्वायर वाई प्लस 2y इज इक्वल टू पावर 80। अब देखो डी स्क्वायर वाई प्लस 3dy प्लस 2y इज इक्वल टू ई की पावर ई2। ये किस फॉर्म में दिख रहा है? ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में दिख रहा है। अब यहाँ डी को याद रखना है, डी क्या रखना है? डी बाय डी थ्री है, ये वाला टर्म याद रखना, लास्ट में काम आएगा बाद में। ठीक, तो ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट के फॉर्म में दिख रहा है। तो अब इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का पर्टिकुलरिटी रखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो निकालते हैं। सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपना क्या है? ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गया। इसके रूट्स निकालने होंगे तो हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। रूट्स निकालो फटाफट। 2d को क्या आ गया? 3d को कैंसिल करके 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस 2, यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो d प्लस 1 d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो रूट्स क्या आ जाएंगे? रूट्स आ जाएंगे -1 दो डिफरेंट रूट आए हैं। दो डिफरेंट रूट आने पर जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो क्या हो जाता है? e की पावर mx c1 प्लस c2 e की पावर m2x, ठीक है, m1x m2x। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री c1 e की पावर m1x कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा अपना c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x। ओके, अब m1 क्या है अपने पास? 1 मिनट। ये अपना t के टर्म्स में सॉल्व हो रहा है तो यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? t आएगा। ओके, m2 t, ठीक है। t के डिस्प्लेस पर डिफरेंशिएट हुआ है ना, d क्या है? d अपॉन dt, इसलिए t आएगा। ओके, c1 e की पावर m1 क्या है? -1 e की पावर -t, c2 e की पावर -2। ओके, ये अपना आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। अब हम लोग निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे होता है? 1/f(t) माइनस कर मेरा e की पावर et का, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ये और f भी अपने पास है d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 कैपिटल ऐसे e की पावर e की पावर, ठीक। ओके, नेक्स्ट तो पार्शियल फ्रैक्शन का ये हो जाएगा प्लस डी प्लस 1 और डी प्लस 2। पहले हमने निकाला था दो रूट्स निकले थे, डी प्लस 1 डी प्लस 2। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पहले 1/डी प्लस 1 ए और बी का वैल्यू निकालेंगे। देखते बस को देखना है ना, ई की पावर ई की रूट है ई की पावर। ओके, ए की वैल्यू क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करो डी प्लस 2 प्लस 2 प्लस डी ए प्लस बी
इक्वल्स टू 0, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। ठीक, दोनों को इसको इससे माइनस कर देते हैं, हमारे पास a आ जाएगा 1, b आ जाएगा माइनस। a आ गया 1, b आ गया -1, b आ गया था -1। ठीक है, इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, हम एक टाइम को लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म होगा अपना, ये सेकंड टर्म। ठीक, फर्स्ट टर्म को पहले लेके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, ठीक, 1/d प्लस 1 इसके रिस्पेक्ट में रखता है पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना। अब e की बार dt कोई फंक्शन नहीं है, इसका हम निकाल पाए अजीब सा कॉन्सेप्ट। मैं क्या करता हूँ कि इसमें e की पावर माइनस की मल्टीप्लाई e की पावर t करें। ठीक है, हमने ये क्या हो जाएगा कि e की पावर 0 है, बन जाएगा t बाई 0, दोनों प्लस बचाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों को, e की पावर माइनस टी और e की पावर t। ये सब क्यों कर रहे हैं, देखो मैं ऐसा करूंगा, e की पावर माइनस टी अपॉन d प्लस 1 e की पावर t e की पावर e। ये आई पर माइनस में प्लस, देखो हमने एक केस पढ़ा था e की पावर a इंटू b, इसका अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, ये कोई फंक्शन है और ये वाला फंक्शन। ठीक, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, e की पावर at को इधर डालते हैं और यहाँ कहीं क्या हो जाता है प्लस a हो जाता है, d प्लस a हो जाता है g। b के टर्म से इसका क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। ठीक, तो यही टर्म यहाँ यूज कर रहे हैं, e की पावर माइनस टी को उधर लेके गए हैं और e की पावर t इधर रख दिए हैं। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में था, लेकिन मैंने इसको एक फंक्शन मान लिया, इसको एक फंक्शन मान के उधर भेज दिया और यहाँ -1 कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और अपने पास d बचेगा। हमने सिर्फ इंटीग्रेशन करना रहेगा, d 1/d मतलब इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो e की पावर माइनस 1/d e की पावर t e की पावर t। अब इसको इंटीग्रेशन बस करना है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ e की पावर माइनस टी, इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर टी पावर। ठीक, अभी t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होना, अब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, फिर इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे, इसको t को के ले, और हमने ये भी पढ़ा था कि e की पावर c अगर हम ले देंगे ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर t आएगा और इधर क्या आएगा dk अपॉन dt इधर आ जाएगा, dt इधर आ जाएगा e की पावर dt। अब इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक, अब इजी हो गया सॉल्व करना। अब के टर्म से तो इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया अपना डीके हो गया और इनकी पावर क्या हो गई, ये हो गई इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का जाएगा ई की पावर, वापिस पुट कर दो वैल्यू पर ई की पावर माइनस टी की पावर ई। अब हम लोग सेकेंड फॉर्म और सेकेंड में टर्म को निकालेंगे, तो सेकेंड टर्म 1/d+2 ई की पावर ईटी है। ठीक है, सेम फर्स्ट वाले जैसे करेंगे, सो ई की पावर माइनस टी ई की पावर टी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 क्या ये हो दिया है, तो 2 को हटाना है तो d -2 + 2 की पावर 2। ठीक,
ये किस फॉर्म में आ गया अपना सेकंड टर्म जो है ये e की पावर माइनस टू टी और फॉर्म भी हो जाएगा टी e की पावर टू टी टी की पावर टी। ठीक, सेम अब इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ गए वो e की पावर टू टी e की पावर माइनस टू। ठीक, फिर से क्या करेंगे e की पावर टी तो के ले लेंगे। इट इम्प्लाइज e की पावर टी को के ले लीजिए फिर हो जाएगा पार्टी dt e की पावर को के ले लीजिए फिर हो जाएगा e की पावर माइनस टू टी इंटीग्रेशन ये क्या आ जाएगा के तो ये हो जाएगा डी। कैसे हुआ यहाँ क्या करेंगे इसको e की पावर टी e की पावर टू लिख सकते हैं पावर ठीक तो ये वाला जो टर्म है ये वाला और ये वाला बेटा वो बन गया के। ठीक है e की पावर टी और e की पावर टी बचा तो e की पावर टी को के लिख दे और e की पावर में e टी है तो वो भी के हो जाएगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा e पावर माइनस टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x। ठीक, e की पावर k को बाहर ले लेंगे e की पावर माइनस टू टी e की पावर k माइनस। ठीक, ये आ गया अपना सेकंड। अब टोटल हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा ये लिख सकते हैं पहले तो x था ना फिर x लिखिए e की पावर t पर क्या लिखोगे x लिखोगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा पहले कॉपी में भी तरह हो जाएगा अपना बाय e की पावर माइनस log x कितने जाएगा log x प्लस c2 e की पावर माइनस टू log x तो सॉल्व करेंगे माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा ये अलॉग और ई क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो c1 x की पावर माइनस वन इसमें भी माइनस टू को x की पावर में ले जाएंगे तो लॉग और ई कैंसिल हो जाएगा x की पावर माइनस टू c2 फर्स्ट फंक्शन ई की पावर माइनस की ई की जगह माइनस लॉग x e की पावर x e की पावर टी को x ले रहा है कैंसिल होकर से अच्छे e की पावर x माइनस e की पावर माइनस टू log x पावर x e की पावर टी log x माइनस और ये log वाला टर्म है माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा x की पावर माइनस वन log और e कैंसिल इसमें भी सेम माइनस टू ऊपर ले जाएगा तो x की पावर माइनस टू log और e कैंसिल e की पावर x माइनस वन। ओके तो हमारे सर्टिफिकेट वैल्यू हो जाएगा और कंप्लीट सॉल्यूशन बोलेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा अपना सी एफ प्लस दोनों को प्लस कर दो तो कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही ऐसे ही लेजेंडरी क्वेश्चन का भी बनेगा इसको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ इसको बनाना। हाँ तो आपको बनाना है ये क्वेश्चन 2x + 3 का होल पावर 2 d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर माइनस 2x + 3 dy by dx minus 12y is equals to 6x। ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है और इसका आंसर कमेंट करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो इसका कमेंट का आंसर दे दूंगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है लेकिन बनाने